पता ही था कि आएगा। और मेरा तो ये भी व्यक्तिगत रहा है कि इनको जाना चाहिए। इन्हें तो ईडी तो पूछती रहेगी आपसे। भाई ईडी के पास जहां तक मुझे जानकारी है, मैंने कुछ ये जितने अधिवक्ता हैं, लॉयर्स हैं, उनसे भी बातचीत टेलीविजन पे और जगहों पे सुनी है कि ईडी अगर आपको बुलाता है तो आपको जाना पड़ता है। तो मेरा ये है कि चले जाइए, इसको सब खत्म करिए। एक आध दो दिन लगेगा ज्यादा से ज्यादा। भाई आपको याद है खड़गे जी भी गए थे, ईडी में बुलाया गया था, सोनिया जी भी गई थी, राहुल जी भी गए थे। तो आपको जाना चाहिए। और अगर इनको कोई संदेह है और चीजों का तो उस समय देखेंगे। देखिए, मेरी जहां तक सोच है वहां तक यह है कि आप तहकीकात करें, आप बातचीत करें, वो ठीक है। लेकिन जो इन लोगों का भय है कि हमको अरेस्ट कर लेंगे, मुझे लगता है वो नहीं करना चाहिए सरकार को। आपको लगता है आगे चल के कि आपके पास केजरीवाल के खिलाफ सबूत हैं, आप उनके खिलाफ केस करना चाहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन किसी चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ उस तरीके का व्यवहार करना मेरे हिसाब से तो अनुचित होगा। लेकिन आपको कम से कम जाना तो चाहिए, अपनी बात कहिए और उसके बाद देखते हैं ईडी क्या करेगा। सर, एक एक्चुअल मीटिंग है, लेकिन खबरें ये भी हैं कि ममता बनर्जी उस मीटिंग को स्किप कर सकती है। अब हो सकता है, देखिए कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ये तो हमारे बड़े नेता ही जाने। कल दिल्ली को लेकर भी मीटिंग हुई थी अलायंस की। राघव चड्ढा ने कहा कि बॉल बाय बॉल हम लोग चीजें आगे बढ़ा रहे हैं और जो तमाम खबरें भी चल रही थी उसकी पॉजिटिव नजर आते हुए। अब साहब ये सर पॉजिटिव तो होगा। देखिए 2 मीटिंगें हो चुकी हैं और अब ये हम लोगों को नहीं मालूम है कि क्या चर्चा हुई है, कितनी सीटों पर होगी, क्या होगी। मैं तो बार बार इसको कह रहा हूं कि इसको जितनी जल्दी हो सके तय करें। अगर अलायंस होना है तो अलायंस कितनी सीटों पर होना है और कौन सी सीटों पर होना है, क्योंकि उसके बाद फिर जो जमीन पर सामंजस्य बिठाना होगा, आम आदमी पार्टी हमारे बीच में, हम लोगों को किन मुद्दों पर लड़ना होगा, इस पर तैयारी हम लोग शुरू कर दें। आज कह रहे हैं कि राम जी ने मोदी जी को चुना उद्घाटन करने के लिए। ये तो साहब थोड़ा सा इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। वो सम्मानित नेता हैं, अब राजनीति में भी नहीं हैं, लेकिन इस तरीके की टिप्पणी मेरे हिसाब से उचित नहीं है।